आम बजट 2024 आने के बाद जहां सभी विपक्ष ने अपनी अपनी राय दी, तो नेता विपक्ष जो हैं वो कैसे चुप्पी साध लेते। जी हां, ऐसे में राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने बोला, अन्य राज्यों की कीमत पर सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई। जी हां, यहां पर अखिलेश के बाद राहुल के भी सेम ही बोल थे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को कॉपी पेस्ट करार दिया है, लेकिन क्या है पूरा यहाँ पर सच, चलिए जानेंगे और साथ ही उनकी प्रतिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए मोदी सरकार 3.0 पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने बजट 2024 को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा है, इस बजट के जरिए सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई है। सहयोगियों से सरकार ने अन्य राज्यों की कीमत पर खोखले वादे किए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि बजट के जरिए मोदी सरकार ने मित्रों को खुश करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि यानी कि आडवाणी अंबानी को लाभ देने की कोशिश की गई है, लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार 3.0 के बजट को कॉपी और पेस्ट करते हुए कहा है कि इसे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र और पिछले बजट्स की नकल करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाला महत्वपूर्ण बजट करार दिया और कहा कि यह समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। उन्होंने कहा कि ये बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पूरक है और यहाँ विकसित भारत की नींव भी रखेगा। वित्त मंत्री को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये बजट देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और इससे अन्य मध्यम वर्ग बना है। ये उनके सशक्तिकरण की निरंतरता को भी बजट है। उन्होंने कहा, ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई गति मिलेगी। ये मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित पिछड़ों को सशक्त करने की बजट और मजबूत योजना के साथ यहाँ आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल को बजट में पूरी तरह वंचित रखा गया और गरीब लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और जन विरोधी है और टीएमसी ने कहा है कि बजट में पश्चिम बंगाल के लिए कुछ भी नहीं है। ये भारत के लिए नहीं बल्कि एनडीए के लिए पेश किया गया बजट है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने ये दावा भी किया है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। उन्होंने कहा है कि इस बजट का उद्देश्य नरेंद्र मोदी की स्थिति को बचाना है। ये राज्य के लिए बजट है, या भारत के लिए नहीं है। ऐसे में आपका क्या कहना है हमारी इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।